सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बीते शुक्रवार आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता के राजनीतिक टिप्पणीकार गर्ग चटर्जी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। आपको बता दें, गर्ग चटर्जी ने अहोम राज्य की नींव रखने वाले राजा छोलुंगसुकफा को चीनी आक्रमणकारी बताया था। आज डीएनएस में चलिए जानते हैं अहोम साम्राज्य और उसके संस्थापक छोलुंगसुकफा के बारे में। कौन थे छोलुंगसुकफा? सुकफा 13वीं शताब्दी के महान शासक थे जिन्होंने अहोम साम्राज्य की नींव रखी थी। अहोम साम्राज्य ने असम पर 6 सदियों तक राज्य किया। तत्कालीन विद्वानों की माने सुकफा का ताल्लुक बर्मा से था। सुकफा 13वीं सदी में बर्मा के ऊपरी के क्षेत्र से असम में मौजूद ब्रह्मपुत्र की घाटी में अपने 9000 नुमाइंदों के साथ पहुंचे थे। कौन थे अहोम? ताई जाति के लोग जो बर्मा, वर्तमान में म्यांमार, इसके उत्तरी इलाके में रहते थे, उन्हें ही अहोम कहा जाता था। ताई राजकुमार छोलुंगसुकफा के नेतृत्व में अहोम ने ब्रह्मपुत्र घाटी में हमला करके यहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। माना जाता है कि सुकफा ने असम के चराइडो में अपनी सत्ता काबिज की और इस तरह असम में धीरे धीरे अहोम साम्राज्य ने हुकूमत को कायम किया। इस तरह से 1228 ईस्वी में असम के एक क्षेत्र में अहोम साम्राज्य की स्थापना हो गई। इस दौरान पश्चिमी उत्तर दिशा में लगातार असम पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के भी हमले हो रहे थे। धीरे धीरे अहोम साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो गया और कामरूप, लखीमपुर, शिवसागर, नवगांव और दारांग तक में अहोम साम्राज्य ने अपने पांव पसार लिए। जानकारों का मानना है कि अहोम साम्राज्य के शुरुआती दौर में अहोम लोगों ने खुद की भाषा और धर्म को तवज्जो दी, लेकिन बीते वक्त के साथ साथ अहोम लोगों ने हिंदू धर्म और असमिया भाषा और इसके तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। जानकारों का ये भी कहना है कि सुकफा ने असम में रह रही स्थानीय जनजातियों के साथ मधुर संबंध बनाए। इन जनजातियों में खास तौर पर सुतिया मोरा और कछारी लोगों के अहोम से खास रिश्ते रहे। अहोम लोगों ने इन जनजातियों के साथ वैवाहिक रिश्ते भी कायम किए। एक नजर डालते हैं क्यों है सुकफा की अहमियत। मौजूदा वक्त में असम में सुकफा को अहमियत देने की सबसे बड़ी वजह है उनके द्वारा यहाँ के समुदाय और मौजूद जनजातियों को एकीकृत करने के लिए किया गया सराहनीय प्रयास। सुकफा को असम में बोर असम या वृहत असम के निर्माता के तौर पर खास तवज्जो दी जाती है। सुकफा के शासन और उनके प्रयासों का महत्व रखते हुए हर साल 2 दिसंबर का दिन असम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की माने तो राजा के तौर पर सुकफा को आधुनिक असम और यहाँ के विस्तृत समाज का शिल्पकार कहा जाता है। सुकफा ने अपनी मेलजोल, समरसता और एकीकरण की नीतियों के जरिए एक मजबूत और जीवंत असमिया समाज की नींव रखी। वहीं अहोम लोगों ने सदियों से चली आ रही जमींदारी प्रथा को खत्म कर एक नई राज्य व्यवस्था को जन्म दिया। अहोम राज्य में बंधुआ मजदूरी की परंपरा थी और जो राज्य के लिए बंधुआ मजदूरी को अंजाम देते थे उन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम समाज कई वंश में बटा रहता था जिन्हें खेल के नाम से जाना जाता था। एक खेल आमतौर पर कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। अहोम समाज में कवियों और बुद्धिजीवियों को भूमि उपहार के तौर पर दी जाती थी। अहोम समाज में संस्कृत के कई ग्रंथों को यहाँ की स्थानीय भाषा में भी अनुवादित किया गया। रंगमंच को भी अहोम शासन के दौरान काफी वरीयता दी जाती थी। कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों को अहोम शासन में लिखा गया जिन्हें स्थानीय भाषा में बुरंजी नाम दिया जाता था। इन दस्तावेजों को शुरुआत में अहोम भाषा में लिखा गया था जिसे बाद में असमिया भाषा में तब्दील किया गया। ये अहोम ही थे जिन्होंने असम समेत उत्तर पूर्व के कई राज्यों को मुगलों के कहर से बचाया था। अहोम राजाओं ने न सिर्फ असम को बाहरी आक्रमणों से महफूज रखा बल्कि यहाँ की संस्कृति, कला और सामाजिक ताने बाने को भी कायम रखा।